अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1A और इसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे। तो पार्ट 1 को देखें। स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस करली ब्रैकेट 23 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट 16 माइनस 22 प्लस 11 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और ऊपर हमें ये बार भी दी गई है। तो बुक वाले ने बाय मिस्टेक ये बार लगाई हुई है, हालांकि यहाँ पे ये बार नहीं है, क्योंकि बुक के एंड पर जो आंसर है उसको लाने के लिए इस बार को हटाना होगा। तब भी जाके अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बुक के एंड वाले आंसर के साथ मैच हो पाएगा। तो इसलिए ये जो बार है ना, इसको आप यहाँ से हटा दें, ये बार यहाँ पे नहीं है। तो चलिए इस पार्ट 1 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बोर्ड मास रूल के तहत सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो राउंड ब्रैकेट होती है ना, इसको सोल्व किया जाता है। तो बाकी जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें, सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो पहले एडिशन होती है। तो देखिए ना, ये प्लस का 16 है और ये प्लस का 11 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 16 और 11 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 27 और बाकी क्या रह गया -22। राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट भी क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। राउंड ब्रैकेट को मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 27 से माइनस कर देंगे 22, तो ये 5 बच जाएगा। तो इस तरह ये राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई। करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब इस करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो बोर्ड मास रूल के तहत पहले डिवीजन होती है। तो 23 को हम वैसे लिखेंगे। तो 75 को हम डिवाइड कर देंगे 5 पे। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5 1 टाइम 5, 7 से 5 माइनस करें तो 2 बच गया। 5 को नीचे उतार लेंगे तो 5 5 टाइम 25। तो 25 से 25 माइनस करें तो 0 बच गया। यानी 75 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो क्या आया 15। करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। करली ब्रैकेट को मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 345। इस तरह ये करली ब्रैकेट खत्म हो गई। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 12 प्लस 345, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 357। तो यही आंसर होगा 357। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2। तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पार्ट 2 है 3/5 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1/15 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 होल 1/2 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 होल 1/3 डिवाइड 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 7/16 राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस है ना, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले इनको हम मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 1 टाइम 2, 2 में 1 ऐड किया तो 3, ओवर में क्या आ गया 2 प्लस 3 3 टाइम 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10, ओवर में 3 डिवाइड 2 2 टाइम 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, ओवर में 2 मल्टीप्लाई 16 3 टाइम 48, 48 में 7 ऐड करें तो 55, ओवर में 16 राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट भी क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज।
मल्टीप्लाई 1/3। तो सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बाकी जैसे है वैसे ही लिखें। तो 10/3 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई 55/16, राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट भी क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, मल्टीप्लाई 1/3। तो राउंड ब्रैकेट को मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो तीनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो 16 और 2 की कटिंग भी हो सकती है 2 के टेबल के साथ। तो 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16। अब 8 और 2 की कटिंग भी हो सकती है 2 के टेबल के साथ। तो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, बाकी कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 55, तो 1 1 टाइम 1, 1 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 55 ही आएगा। ओवर में देखें 3 1 टाइम 3, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो 3 4 टाइम 12। तो इस तरह ये जो राउंड ब्रैकेट है ना ये खत्म होगी, क्योंकि इसको हम सोल्व कर चुके हैं। करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, मल्टीप्लाई 1/3। अब हम इस करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं ना, तो क्या करेंगे कि 2 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 12 ही आएगा। तो 2 6 टाइम 12, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, प्लस 12 1 टाइम 12, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 के साथ। करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, मल्टीप्लाई 1/3। तो करली ब्रैकेट को मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 3 टाइम 18 प्लस 155 टाइम 55 ओवर में 12, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, मल्टीप्लाई 1/3। तो करली ब्रैकेट को मजीद सॉल्व करेंगे। तो 18 और 55 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 73, ओवर में 12 आ गया। तो इस तरह करली ब्रैकेट को हम सोल्व कर चुके हैं, तो ये करली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 1/3। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो किसी भी नंबर के दूसरे नंबर के साथ कटिंग नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 73 के साथ, तो 73 ही आएगा। ओवर में 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 180। तो इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गई, मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 और 5 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 180 ऊपर चला गया और 73 नीचे आ गया, आगे मल्टीप्लाई 1/3। तो तीनों फ्रैक्शंस आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 3 3 के साथ कैंसिल, 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, तो 3 बच गया, 3 0 के साथ मिल गया, तो क्या हो गया 30। तो 5 6 टाइम 30, बाकी कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 36 ही आएगा। ओवर में 1 मल्टीप्लाई 73, तो 73 आएगा। तो यही आंसर होगा 36/73। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 का ये जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3, तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पार्ट 3 है 18.3 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2.430 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट 3.245
माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2.7 मल्टीप्लाई 7.06 माइनस 7.02। तो इसके ऊपर बार भी है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे, तो बाकी जैसे है वैसे ही लिख लें। तो 7.06 से माइनस करेंगे 7.02, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04। तो इस तरह ये बार खत्म हो जाएगी। तो राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट भी क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 के साथ। तो इनको ऊपर नीचे लिख के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 0.108। तो इस तरह ये राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3.245 से माइनस करेंगे 0.108, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.137। तो इस तरह करली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2.430 में हम ऐड करेंगे 3.137, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा 5.567। तो इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे कि 18.3 को डिवाइड करेंगे 5.567 पर। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो 18.3 को जब आप डिवाइड करेंगे 5.567 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.2872 283। इस तरह आगे कुछ डिजिट्स और भी हैं, लेकिन हम इसको इतना लेंथी नहीं लिखेंगे, बल्कि डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब अगले डिजिट देखें क्या है 8, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो हम लिखेंगे 2872 और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 3। तो बुक एंड पे भी यही आंसर है। तो इस नंबर को हमने इस पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आया 3.28723। तो यही आंसर होगा। तो इस तरह हमारे ये जो पार्ट 3 है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीजन फॉर ईच आंसर। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हर एक स्टेटमेंट के बारे में हमने बताना है कि क्या ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं, और साथ में हमने रीजन भी बतानी है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स का मजमुआ। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो हर एक के लिए अच्छे स्टूडेंट्स नहीं होते। बाज इंसानों के लिए वो अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं और बाज के लिए वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं होते, यानी कि अच्छे स्टूडेंट्स को जज नहीं किया जा सकता। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट के बारे में हम लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड सेट कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, और साथ में रीजन भी बतानी है। तो लिखेंगे बिकॉज गुडनेस कैन नॉट बी जज्ड। ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि अच्छाई को जांचा नहीं जा सकता। अब आगे पार्ट 2 को देख लेते हैं। दी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी वर्न, वो ऑब्जेक्ट्स या वो चीज़ें जो पहनी जा सकती हों। अभी हमें नहीं पता कि ये किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो पहनी जा सकती हैं।
यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वाज़ेह नहीं है, तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड सेट बिकॉज थिंग्स आर नॉट क्लियर। तो पार्ट 2 में दी गई स्टेटमेंट के बारे में भी हमने लिखा कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है क्योंकि वो चीज़ें क्लियर नहीं है। अब आगे पार्ट 3 को देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10। तो 0 और 10 के बिटवीन जो प्राइम नंबर्स हैं तो ये वेल डिफाइंड सेट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 0 और 10 के बिटवीन कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ सकते हैं, तो उनको हम लिख भी सकते हैं। तो पार्ट 3 में दी गई स्टेटमेंट के बारे में हम लिख सकते हैं वेल डिफाइंड सेट because it can write। तो ये वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि प्राइम नंबर्स को हम लिख सकते हैं, तो साथ में हमने रीजन भी बता दी। अब आगे पार्ट 4। द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव वन ब्रदर। आपकी क्लास में वो स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ एक भाई है, तो उन स्टूडेंट्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि जिनका एक ही ब्रदर हो, तो ये वेल डिफाइंड सेट होगा। तो इसके बारे में हम लिखेंगे वेल डिफाइंड सेट बिकॉज इट इज क्लियर। तो ये वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि ये क्लियर है, वाज़ेह है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस हर एक कलेक्शन के बारे में हमने बताना है कि आया ये सेट है या नहीं, और साथ में रीजन भी बतानी है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद द लेटर ए। तो एक साल के वो मंथ्स जो लेटर ए से स्टार्ट होते हों उनकी कलेक्शन यानी उनका मजमुआ। तो हम जानते हैं कि साल के वो मंथ्स कौन से हैं जो लेटर ए से स्टार्ट होते हों, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। और लेटर ए से स्टार्ट होने वाला हर मंथ अलग अलग भी है, यानी इस सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो पार्ट 1 में दिए गए कलेक्शन के बारे में हम लिख सकते हैं कि एक सेट है। तो लिखेंगे इट इज अ सेट because its objects are well defined and distinct। तो ये एक सेट है क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। अब आगे पार्ट 2 को देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज बुक्स। तो अच्छी स्टोरीज बुक्स जो हैं उनकी कलेक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोरीज बुक्स हैं वो सब के लिए गुड हों, अच्छी हों। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो पार्ट 2 के बारे में हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ सेट because its objects are not well defined। अब आगे पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 3 को देखें। ए सेट इज इक्वल टू SCHOOL। तो ये कुछ लेटर्स हैं उनका सेट है। तो यहाँ पर देखिए ना, ये जो लेटर ओ है ये रिपीट किया गया है, यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इसलिए इस कलेक्शन के बारे में हम लिख सकते हैं कि एक सेट नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ सेट
because its elements are not distinct. अब आगे पार्ट 4 को देख लेते हैं। तो पार्ट 4 है बी सेट इज इक्वल टू बी ए जी। तो ये वेल डिफाइंड भी है, देखना हर एक लेटर वाजे है, ठीक है, बी ए जी, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट किया गया हो, यानी ये डिस्टिंक्ट भी है। तो ये एक सेट होगा। तो पार्ट 4 के बारे में हम लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब आगे लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, पार्ट 5 की तरफ। सी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो सेट सी में 1 से लेकर 5 तक नंबर हैं, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड है, और कोई भी एक नंबर भी ऐसा नहीं है जो रिपीट किया गया हो, यानी ये डिस्टिंक्ट भी है। तो पार्ट 5 के बारे में हम लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स are well defined and distinct। तो इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर टू फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, तो इनमें से हर एक सेट की जो टू अदर्स फॉर्म है ना वो हमने लिखनी है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 ए सेट इज इक्वल टू 4 8 12 16 20 24 28 32। तो ये सेट हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो इसकी अदर जो टू फॉर्म्स है ना वो हमने राइट डाउन करनी है। तो अदर टू फॉर्म में से एक इसकी फॉर्म होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरी इसकी फॉर्म होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से मुराद होता है इसकी वर्ड्स फॉर्म हम लिखेंगे। तो लिखेंगे ए सेट इज इक्वल टू, तो देखिए ये कौन सा सेट है, ये तमाम 4 के मल्टीपल्स हैं। तो लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये 3 से ग्रेटर है ना, एंड लेस देन 33। तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लिया। अब इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यानी इन नंबर्स को हमने एक्स लेट किया, तो एक्स क्या है, तो लिखेंगे बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो कौन से नेचुरल नंबर्स, तो लिखेंगे एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4 तो 4 के कौन से मल्टीपल, तो लिखेंगे एंड x ग्रेटर देन 3, यानी जो 3 से ग्रेटर मल्टीपल ऑफ 4 हैं, एंड x लेस देन 33, और x किससे लेस देन है, 33 से लेस देन है। मैं रिपीट कर देता हूं, x सच दैट x बिलोंग टू n, ठीक है, यानी इन नंबर्स को हमने x लेट किया, तो x क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। आगे x इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कौन से नेचुरल नंबर, जो 4 के मल्टीपल्स हैं, और कहां से कहां तक, तो लिखेंगे एंड x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 33, यानी 3 से ग्रेटर और 33 से लेस देन जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं।
ये उनका सेट है। ठीक है, तो इस तरह इस सेट को हमने अदर टू फॉर्म में लिख लिया। अब आगे पार्ट टू की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट टू है बी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। ठीक है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है, एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 10 एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल 20। तो कौन से नेचुरल नंबर्स जो 10 और 10 से ग्रेटर हों और 20 और 20 से लेस देन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, तो इसकी जो टू अदर फॉर्म्स है ना वो हमने राइट डाउन करनी है। तो एक तो हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे बी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, तो लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो कौन से नेचुरल नंबर्स जो 9 से ग्रेटर हैं, तो लिखेंगे ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 21, जो 21 से लेस देन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। अब इसके हम टेबुलर फॉर्म भी लिखेंगे, तो यहां पर लिख लें टेबुलर फॉर्म। तो लिखेंगे बी सेट इज इक्वल टू, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, तो कौन से नेचुरल नंबर 10 और 10 से ग्रेटर, 20 और 20 से लेस देन, तो यानी हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 भी शामिल है, तो 10, 11, 12 इस तरह आपने 20 तक चले जाना। तो ये इस सेट को हमने टू अदर्स फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट 3, सी सेट इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। तो यहाँ पर हमें सी सेट दिया गया है जो कि इंटीजर्स हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म में है, तो इसकी टू अदर्स फॉर्म हमने राइट डाउन करनी है। तो पहले हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसके लिखेंगे सी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इंटीजर्स का सेट है। अब इसकी कोई लिमिट नहीं बताएगी, तो सिर्फ हम यही लिखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। अब इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो भी हम राइट डाउन करेंगे, जो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिख लें सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिखेंगे सी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। तो इंटीजर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इन नंबर्स को हमने एक्स लेट किया, तो एक्स क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इस सेट को भी हमने अदर टू फॉर्म्स में राइट डाउन कर लिया। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 4 है डी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 5 एंड 100। तो 5 एंड 100 के बिटवीन जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ना, उनका सेट। तो ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है, तो इसकी जो अदर टू फॉर्म्स है ना वो हमने राइट डाउन करनी है। तो पहले तो हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। तो लिखेंगे डी सेट इज इक्वल टू, तो ये किस चीज़ का सेट है, 5 एंड 100 के बिटवीन जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो 5 और 100 के बिटवीन। ठीक है, तो 9 से ये फिर स्टार्ट होगा। एक 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इस तरह 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है और 81 है। तो ये 5 और 100 के बिटवीन जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ना वो हमने राइट डाउन कर लिए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिखेंगे डी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो लिखेंगे एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स
तो कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, आगे लिखेंगे एंड x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 100। तो डी सेट में क्या है, तो डी सेट में x नंबर्स हैं, तो x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। तो कौन से, आगे लिखेंगे एंड x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 100, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 5 से ग्रेटर और 100 से लेस देन है। तो इस तरह इस सेट को भी हमने अदर टू फॉर्म में राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 5, एफ सेट इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई, यहाँ पे एक्स एक्स लिखा हो या वाई वाई लिखा हो एक ही मतलब है। वाई सच दैट वाई बिलोंग टू एन, तो वाई किसको बिलोंग करता है, एन को, यानी ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। एंड वाई लेस देन एंड इक्वल 15, तो वाई क्या है, वाई लेस देन और इक्वल है 15 के, यानी वो नेचुरल नंबर जो 15 और 15 से लेस देन हो। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, ठीक है। तो इसके अदर जो टू फॉर्म्स है ना वो हमने राइट डाउन करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो लिखेंगे एफ सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल 15। तो ये 15 और 15 से लेस देन जो नेचुरल नंबर्स है ना उनका सेट है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। अब इसकी हम टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लें टेबुलर फॉर्म, तो लिखेंगे एफ सेट इज इक्वल टू, तो 15 और 15 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो ये इस तरह आपने 15 तक लिख लेने हैं। तो इस तरह इस सेट को हमने टू अदर्स फॉर्म में लिख लिया। अब आगे पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, जी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, तो x किसको बिलोंग करता है, w को। w से मुराद होल नंबर्स हैं, यानी ये जो सेट है ना ये होल नंबर्स का सेट है। एंड x लेस देन 10, तो x क्या है, x लेस देन है 10 से, यानी 10 से लेस देन जितने भी होल नंबर्स हैं ना ये उनका सेट है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे जी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से लेस देन होल नंबर्स का सेट, ठीक है। तो अब हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, तो लिखेंगे जी सेट इज इक्वल टू, तो 10 से लेस देन जो होल नंबर्स है ना वो हम लिखेंगे। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, तो इस तरह आपने 9 तक चले जाना है। तो इस तरह इस सेट को भी हमने अदर टू फॉर्म्स में लिख लिया। तो इसी पार्ट 6 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ यू सेट इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। तो ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, इंटीजर्स हैं। देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम। तो इस यूनिवर्सल सेट को मद्देनजर रखते हुए हमने इन सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है, एक्स सेट इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4, वाई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4, जबकि क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है। तो इन सेट्स को हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल मुनासिब सी ड्रा कर लेनी है। तो ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पर लिख लें यू। तो यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल। अब ये जो एक्स और वाई सेट्स हैं
इनको आपने इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल की मदद से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यानी एक्स के लिए आपने अलग सर्कल ड्रा करना है और वाई के लिए आपने अलग सर्कल ड्रा करना है। तो पहले हम एक्स के लिए एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और वाई के लिए भी एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो ये एक्स के लिए है ना, तो यहाँ पे लिख लें एक्स, और ये वाई के लिए तो यहाँ पे लिख लें वाई। अब जो x के एलिमेंट्स हैं ना वो हम x वाले सर्कल के अंदर ही लिखेंगे, जबकि y वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हम y वाले सर्कल के अंदर ही लिखेंगे। अगर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते तो इन दोनों सर्कल को हम एक दूसरे में एडजस्ट कर देते। चूंकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो इसलिए इनको अलग अलग रखा हुआ। तो पहले हम x वाले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो क्या है, -1, -2, -3, -4। y वाले एलिमेंट्स हम y के अंदर ही लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम इस रेक्टेंगल के अंदर ही किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0। अब यूनिवर्सल सेट के हम वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो इन दोनों सेट्स में मौजूद ना हो। अब 0 इन दोनों में मौजूद नहीं है ना, तो 0 हमने लिख लिया। आगे क्या है, +-1। तो +1 इसमें है, -1 इसमें है, तो +-1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए +-2, तो +2 इसमें है और -2 इसमें है, तो इसलिए +-2 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या है, +-3, तो +3 इसमें है और -3 इसमें है, तो +-3 भी हम नहीं लिखेंगे। आगे +-4 है इसमें, तो +4 इसमें और -4 इसमें, तो +-4 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसमें क्या है, +-5, तो +5 तो इसमें है जबकि -5 इसमें नहीं है, तो -5 हम लिख लेंगे। इस तरह आगे +-6 इसमें है जबकि इन दोनों में नहीं है, तो +-6 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह +-7 भी लिख लेंगे, इस तरह +-8, ठीक है। तो इस तरह +-9, +-10, तो ये इस तरह जारी रहेंगे। तो इस तरह इन सेट्स को हमने वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर लिया। तो पार्ट 2, A set is equal to -1, +2, -3, +4. B set is equal to +1, -2, -3, +4, +5। जबकि यूनिवर्सल सेट भी हमें दिया। तो इन सेट्स को हमने वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। तो रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल सेट को। जब को ए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी रेक्टेंगल के अंदर आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है, और बी सेट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इसी रेक्टेंगल के अंदर आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। अब इन दोनों सर्कल को आपने एक दूसरे में एडजस्ट कर देना है। क्यों एडजस्ट कर देना है, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। देखिए ना, -3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो ये कॉमन एलिमेंट आ गया। इस तरह 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी कॉमन एलिमेंट आ गया। तो जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स पाए जाएं तो ऐसी सूरत में सर्कल को एक दूसरे में एडजस्ट कर दिया जाता है। अब ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट को, तो यहाँ पर लिख लें ए। और ये वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सेट को, तो यहाँ पर लिख लें बी। अब जो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, पहले वो हम लिखेंगे। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स हों। तो -3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो -3 हम यहाँ पे एक दफ़े लिखेंगे। अब 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 को भी हम लिख लेंगे। इस तरह बाकी और एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब जो ए सेट की जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स है ना, उनको यहाँ पे लिख लें, -1, +2, आगे -3 हमने लिख लिया, ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे 4, तो 4 भी हमने लिख लिया है। अब बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 1, -2, -3 हम लिख चुके हैं, ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 भी हम लिख चुके हैं। आगे +5, तो ये हम लिख लेंगे। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो इन दोनों सेट्स में मौजूद ना हो। तो 0 इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो 0 हम लिख लेंगे। तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। आगे +-1, तो +1 इसमें मौजूद है और -1 इसमें मौजूद है, तो ये लिखेंगे नहीं हम। आगे +-2, तो +2 इसमें है और -2 इसमें है, तो इसलिए +-2 भी हम नहीं लिखेंगे। आगे +-3, तो +3 इनमें नहीं है, ठीक है, तो +3 हम लिख लेंगे।
जबकि -3 मौजूद है, ठीक है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। आगे +-4, अब +4 तो मौजूद है लेकिन -4 मौजूद नहीं है, तो -4 हम लिख लेंगे। आगे क्या है, +-5, तो +5 तो मौजूद है लेकिन -5 मौजूद नहीं है, तो -5 हम लिख लेंगे। आगे +-6, तो इन दोनों में +6 भी नहीं है और -6 भी नहीं है, ठीक है, तो +-6 हम लिख लेंगे। इस तरह +-7 भी नहीं मौजूद, तो इस तरह +-8, ठीक है, तो इस तरह ये जारी रहेंगे। तो इस तरह इन सेट्स को भी हमने वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इन सेट्स का हमने यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है, यू सेट इज इक्वल टू -1, -3, -5, -7, -9। वी सेट इज इक्वल टू -1, -2, -3, तो ये इस तरह जा रही है -4, 5, ठीक है, इस तरह ये जा रही है -10 तक। तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे इन दोनों सेट्स का। तो हम लिखेंगे यू यूनियन वी। तो पहले यू सेट है ना, तो यू सेट को लिखेंगे यूनियन। आगे वी सेट है तो वी सेट को लिख लें तो लिखेंगे यू यूनियन वी। तो यूनियन में दोनों सेट्स के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको इकट्ठा करके लिख दिया जाता है एक तरतीब के साथ। तो -1, इस तरह -2, आगे -3, ठीक है, तो एक दफ़ा इसको भी लिख लेंगे। आगे -4, ठीक है, इसमें -4 है और -5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी लिख लें। इस तरह -6 इसमें है, इसमें -7 इसमें भी और इसमें भी। आगे -8, -9, -10। तो u और v सेट का हमने यूनियन फाइंड कर लिया। अब u और v सेट का हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे u इंटरसेक्शन v। तो पहले u सेट को लिख लें इंटरसेक्शन v सेट को लिख लेंगे। तो लिखेंगे u इंटरसेक्शन v। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना सिर्फ वही लिखे जाते हैं। अब -1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हम लिख लेंगे। अब -3 इसमें भी है, इसमें भी -3 है, तो ये भी हम लिख लेंगे। -5 इसमें भी है और इसमें भी -5 मौजूद है, तो -5 भी हम लिख लेंगे। -7 इसमें भी है और इसमें भी -7 मौजूद है। इस तरह -9 इसमें भी है और इसमें भी -9 है। तो सिर्फ यही कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो दोनों सेट्स का यूनियन ये वाला आ गया और इनका इंटरसेक्शन ये वाला आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट है। तो x सेट इज इक्वल टू -1, -2, -3, -4, y सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो x और y सेट का हमने यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों सेट का हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे x यूनियन y। तो पहले x सेट को लिख लें यूनियन y सेट को लिख लें। तो लिखेंगे x यूनियन y। तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखा जाता है एक तरतीब के साथ। तो -1 इसमें है ना, जबकि +1 इसमें है, ठीक है, तो हम लिखेंगे +-1।
इस तरह +2 इसमें और -2 इसमें, ठीक है, तो ये +-2 आ जाएगा। इस तरह +3 इसमें और -3 इसमें है, तो ये +-3। इस तरह +4 इसमें है और -4 इसमें है, तो ये +-4 आ गया। इस तरह +5 इसमें है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x और y का यूनियन ये हमारे पास आ गया। अब x और y सेट का हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। तो पहले x सेट को लिख लें, y सेट को लिख लेंगे। तो लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो -1 इसमें है जबकि इसमें नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें ना तो तमाम नेगेटिव वैल्यूज हैं जबकि यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो इसलिए इनमें कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये फिर इंटरसेक्शन इनका क्या आ जाएगा, खाली सेट। तो इस तरह इन सेट्स का हमने यूनियन भी फाइंड कर लिया और इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ y सेट इज इक्वल टू a b c, तो इस तरह ये जारी हैं, ठीक है, z तक। यानी ये a से लेकर z तक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ये वो हैं। आगे देखें, z सेट इज इक्वल टू a e i o u, देन फाइंड। तो y सेट भी हमें दिया गया है और z सेट भी हमें दिया गया है। तो हमने फाइंड करना है पार्ट 1 में y डिफरेंस z। तो चलिए पहले हम y डिफरेंस z फाइंड कर लेते हैं। तो y डिफरेंस z या y माइनस z फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे y माइनस z। तो पहले y है ना, तो y सेट को लिख लें जो कि हमें दिया गया है। आगे माइनस, तो z सेट है ना, तो आपने z सेट लिख लेना है। तो लिखेंगे y माइनस z या y डिफरेंस z। तो y सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट z में मौजूद ना हो। तो a इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो a हम नहीं लिखेंगे। आगे b इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, तो b हम लिख लेंगे। इस तरह c भी इसमें मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। d, तो d भी इसमें नहीं मौजूद। तो आगे e मौजूद है, तो e हम नहीं लिखेंगे। आगे इसमें f मौजूद है जबकि इसमें f मौजूद नहीं है, तो f हम लिख लेंगे। g भी इसमें नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। h भी इसमें नहीं है, तो वो भी हम लिख लेंगे। आगे i इसमें मौजूद है, तो नहीं लिखेंगे। तो j इसमें मौजूद है, इसमें नहीं मौजूद, ठीक है, तो j हम लिख लेंगे। k भी इसमें नहीं मौजूद, l भी नहीं मौजूद, m भी नहीं मौजूद, n भी नहीं मौजूद, o मौजूद है तो हम नहीं लिखेंगे। आगे p नहीं मौजूद, q भी नहीं मौजूद, r भी नहीं मौजूद, s भी नहीं मौजूद, तो t भी नहीं मौजूद, u मौजूद है तो u हम नहीं। आगे v मौजूद नहीं है तो v लिख लें। w भी नहीं मौजूद, x भी नहीं मौजूद, y भी नहीं मौजूद, z भी नहीं मौजूद, ठीक है। तो y सेट के हमने वो एलिमेंट लिखे जो सेट z में मौजूद नहीं है, तो हमने लिख लिए। तो इस तरह हमने y डिफरेंस z फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ही पार्ट 2 है, z डिफरेंस y। तो ये जो तिरछी लाइन लगी होती है इसका मतलब भी डिफरेंस या माइनस ही होता है। तो यहाँ पर हमने z डिफरेंस y फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो z डिफरेंस y फाइंड करने के लिए लिखेंगे z डिफरेंस y। तो पहले z सेट है ना, तो पहले z सेट को लिख लें, a e i o u। आगे डिफरेंस, तो y सेट को लिख लेंगे, y सेट हमें ये दिया गया है। तो लिखेंगे z डिफरेंस y। तो सेट z के वो एलिमेंट लिखेंगे जो y सेट में मौजूद ना हो। देखिए ना, a इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। e इसमें भी है और इसमें भी e मौजूद है, i इसमें भी है और इसमें भी i मौजूद है, o इसमें भी है और इसमें भी o मौजूद है। इस तरह u इसमें भी है और इसमें भी u मौजूद है। यानी सेट z का कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। तो z डिफरेंस y फिर क्या आएगा, खाली सेट। तो इस तरह z डिफरेंस y भी हमने फाइंड कर लिया जो क्या आया, खाली सेट। तो इसी पार्ट के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ u सेट इज इक्वल टू
21, 22, 23, 24 इस तरह ये जा रही हैं 40 तक। यानी हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि 21 से लेकर 40 तक जितने भी नंबर्स हैं ना वो इसमें मौजूद हैं। ए सेट इज इक्वल टू 21, 23, 24, 26, 27 एंड बी सेट इज इक्वल टू 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36। ठीक है, ये हमें यू सेट दिया गया है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इन दिए गए पार्ट्स को हमने वेरीफाई करना है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट। ठीक है ना, यानी हम ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन फाइंड करेंगे जो किसके इक्वल आएगा, यू सेट के। तो इसे हमने वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू सेट में से माइनस कर देंगे ए सेट को, तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो लिखेंगे ए कंप्लीमेंट तो यू सेट आपको क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है। ये देखिए 21, 22, 23, 24 ये इस तरह नंबर जा रही हैं 40 तक। तो ये सेट लिख लें यू सेट। आगे माइनस, तो ए सेट को हम लिख लेंगे। ए सेट भी आपको क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है। तो ये रहा ए सेट 21, 23, 24, 26, 27। तो लिखेंगे ए कंप्लीमेंट। तो सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद ना हो। तो 21 तो मौजूद है ना, नहीं लिखेंगे। और 22 इसमें मौजूद नहीं है तो 22 लिख लेंगे। आगे 23 इसमें मौजूद है, 24 भी मौजूद है, 25 इसमें मौजूद नहीं है तो वो हम लिख लेंगे। तो इसमें 26 है, इसमें भी है, तो 27 इसमें भी है और इसमें भी मौजूद है। 28 इसमें है जबकि इसमें 28 नहीं है। इस तरह 29 भी उसमें नहीं है, 30 भी उसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आगे 31, 32, 40 तक इसमें नहीं है। तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हम डॉट 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 लगा देंगे तो इस तरह 40 तक जा रही हैं। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। अब हम ए यूनियन ए कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लें ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो पहले ए सेट है ना, तो ए सेट को हम लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है। ए सेट ये 21, 23, 24, 26, 27। आगे यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ है तो इसको लिख लें। तो लिखेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिखा जाता है। तो 21, 22, 23, 24, तो इस तरह 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो इस तरह ये 40 तक जा रही हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि ये 40 तक जा रही हैं। तो इस तरह हमने ए यूनियन ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। तो अगर हम यू सेट को भी देखें ना, तो यू सेट भी क्या है, 21 से लेकर 40 तक तमाम के तमाम नंबर्स हैं। ठीक है, जबकि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट भी हमने फाइंड किया तो वो भी क्या है, 21 से लेकर 40 तक जितने भी नंबर्स हैं ना वो तमाम के तमाम इसमें मौजूद हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट ये किसकी इक्वल है, यू सेट की इक्वल है। ठीक है, तो यही हमने वेरीफाई करना था जो कि हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5।
यानी हम ए और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे जो किसके इक्वल आएगा 5 के, यानी खाली सेट के। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ए कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा। यहाँ पे लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमने पार्ट 1 में फाइंड किया था, ये 22, 25, 28, 29, 30, तो इस तरह ये जा रही हैं 40 तक। तो इसको लिख लें, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं पार्ट 1 में। क्या है 22, 25, 28, 29, 30, इस तरह 31, 32, ये 40 तक जा रही हैं। तो ये तुम्हारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर लिख लें ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो पहले ए सेट है तो ए सेट को लिख लेंगे। तो ए सेट है 21, 23, 24, 26, 27। इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो इसको लिख लें। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको लिखा जाता है। तो 21 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। तो 23 भी इसमें मौजूद नहीं है, 24 भी नहीं है इसमें, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, यानी कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो फिर ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, खाली सेट। या फिर खाली सेट की बजाय आप 5 भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो हमने क्या वेरीफाई करना था कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, 5 के, यानी खाली सेट के। तो ऐसा ही है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3, बी यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो बी और बी कंप्लीमेंट का हम यूनियन फाइंड करेंगे जो किसकी इक्वल आएगा, यू सेट के। तो सबसे पहले हमें बी कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा। यहाँ पर लिख लें बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू सेट में से हम माइनस कर देंगे बी सेट को, तो हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो लिख लें बी कंप्लीमेंट। तो यू सेट क्या है, तो यू सेट हमें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 21, 22, 23, 24, तो इस तरह ये जारी है कहाँ तक, 40 तक, माइनस बी सेट। तो बी सेट भी हमें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है। तो बी सेट है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36। तो ये बी सेट भी हमने लिख लिया। लिख लें बी कंप्लीमेंट। तो यू सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो 21, 22, 23, 24 इसमें मौजूद नहीं है, तो ये लिख लें। आगे देखें 25 इसमें मौजूद है, 26 भी मौजूद है, 27, 28, 29, 30 तक, तो ये हम नहीं लिखेंगे। आगे इसमें 31 भी है, 32, 33, 34, ठीक है, तो इसमें मौजूद नहीं है तो वो हम लिख लेंगे। ठीक है, 31 से स्टार्ट करेंगे। जबकि 35 मौजूद है तो वो हम नहीं लिखेंगे। 36 भी मौजूद है, 37 नहीं मौजूद, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है और 40 भी नहीं है। तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया। अब हम बी यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो लिखेंगे बी यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले बी सेट है ना, तो बी सेट ये दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी बी सेट मौजूद है। तो लिख लें 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36। आगे यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट ये हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसको लिख लें।
तो लिखेंगे बी यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है एक तरतीब के साथ। तो देखिए 21, 22, 23, 24, इस तरह 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, आगे 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, तो इस तरह तमाम के तमाम नंबर्स आ जाएंगे कहाँ तक, 40 तक। तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे कि इस तरह ही कंटिन्यू है कहाँ तक, 40 तक। तो यहाँ पे क्या है, कम्प्लीमेंट है। तो बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। तो हमने वेरीफाई क्या करना था, बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू सेट के। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 में यू सेट को देखें तो उसमें भी 21 से लेकर 40 तक तमाम के तमाम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, यू सेट के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू सेट के। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट पार्ट है। तो पार्ट 4 है बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो पहले हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट अभी प्रीवियस पार्ट में हमने फाइंड किया है, तो ये है बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तमाम सेट को यहाँ पे लिख लें। अब हम बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लें बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले बी है ना, तो बी सेट को लिख लें, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में बी सेट मौजूद है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36। आगे इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट ये देखिए, तो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लिखे जाते हैं। तो 25 इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, 26 भी कॉमन नहीं है, 27 भी इसमें मौजूद नहीं है, 28, 29, 30 भी इसमें मौजूद नहीं है। इस तरह 35, 36 भी इनमें मौजूद नहीं है। तो ये फिर क्या आएगा, खाली सेट, या फिर आप 5 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या वेरीफाई करना था कि बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो ऐसे ही है ना, बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसी पार्ट 4 के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है वेरीफाई ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 वेयर यू सेट यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन 18। तो हमने इससे भी वेरीफाई करना है, ठीक है, और इससे भी वेरीफाई करना है, जबकि हमें यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है, जो कि क्या है, 0 से लेकर 18 तक तमाम नंबर्स हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है ए सेट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 17। बी सेट इज इक्वल टू 3, 9, 13, 16, 18। तो पार्ट 1 में दिए गए ए और बी सेट को मद्देनजर रखते हुए पहले हम इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये वेरीफाई करने के बाद फिर हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में दिए गए ए और बी सेट को मद्देनजर रखते हुए पहले हमने किससे वेरीफाई करना है, इसे, ठीक है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5।
तो पहले इसको लिख लें, यानी हमने क्या करना है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट से माइनस करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, फाई के, यानी खाली सेट के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा। यहाँ पर लिख लें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर लिख लें ए यूनियन बी। तो पहले ए है ना, तो ए सेट को लिख लें। तो ए सेट हमें ये दिया गया है, यूनियन बी सेट। तो बी सेट हमें ये दिया गया है। तो ए यूनियन बी, तो यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है, ठीक है। तो 2 3 4, आगे 5 नहीं है, 6 7 9, आगे 12 13 14 15 15 16 17 18, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी ये आ गया। अब हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, यानी हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, ठीक है। तुम्हारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो लिख लें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो पहले यू है ना, तो यू सेट को लिख लेंगे। तो यू सेट हमें ऊपर दिया गया है जो कि यूनिवर्सल सेट है, ये 0 से लेकर 18 तक तमाम नंबर्स हैं। माइनस ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसे लिख लें। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, तो सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। तो 0 1 इसमें मौजूद नहीं है, तो 0 1 हम लिख लेंगे। आगे 2 3 4 इसमें मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 5 मौजूद नहीं है, तो 5 हम लिख लेंगे। आगे 6 7 मौजूद है, 8 नहीं मौजूद, तो 8 हम लिख लेंगे। 9 मौजूद है, 10 11 लिख लेंगे। आगे 12 भी मौजूद है, 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ये मौजूद है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये 11 तक ही आएगा। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। यानी हमने क्या किया कि ये जो है ना, ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट ये तो हमने फाइंड कर लिया। तो इससे हमने माइनस करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। तो माइनस करने से पहले हमें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा, तो बाद में हम माइनस भी कर लेंगे। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हमें क्या करना होगा कि ए कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू सेट में से माइनस कर देंगे ए सेट को, तुम्हारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो पहले हम यू सेट को लिखेंगे माइनस ए सेट। तो ए सेट हमें ये ऊपर दिया गया है ये, तो इसको लिख लें। तो लिखेंगे ए कंप्लीमेंट
तो सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद ना हो। तो 0 1 इसमें मौजूद नहीं है ना, तो 0 1 लिख लेंगे। आगे 2 मौजूद है तो 3 लिख लेंगे, 3 नहीं मौजूद। आगे 4 मौजूद है, 5 नहीं मौजूद तो 5 लिख लेंगे। 6 7 मौजूद है, 8 9 10 11 नहीं मौजूद। आगे 12 मौजूद है, नहीं लिखेंगे, 13 लिख लेंगे। 14 मौजूद है, 15 भी मौजूद है, 16 नहीं मौजूद। 17 मौजूद है, नहीं लिखेंगे, 18 लिख लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लें बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू सेट में से माइनस कर देंगे बी सेट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट। तो पहले यू सेट को लिख लेंगे माइनस बी सेट। तो बी सेट हमें ये ऊपर दिया गया है ये, तो इसे लिख लें। तो लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट। तो सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में मौजूद ना हो। तो 0 1 2 इसमें नहीं मौजूद, ये हम लिख लेंगे। आगे 3 मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 4 5 6 7 8 लिख लेंगे। आगे 9 मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 10 11 12 लिख लेंगे, ठीक है। आगे 13 मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 14 15 लिख लेंगे। 16 मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 17 लिख लेंगे। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लें ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो पहले ए कम्प्लीमेंट है ना, तो ए कम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसे लिख लें। आगे इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसे लिख लें। तो लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, सिर्फ वही लिखे जाते हैं। तो 0 0 ये कॉमन है, ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। 1 1 ये भी कॉमन आ गया। आगे 3 इसमें नहीं है। 5 5 ये भी कॉमन आ गया। आगे 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 8 भी हम लिख लेंगे। 9 इसमें नहीं मौजूद, तो 10 10, ठीक है, तो ये भी कॉमन आ गया। आगे 11 11, ठीक है, तो ये भी कॉमन आ गया। आगे 13 इसमें नहीं है, 16 भी इसमें नहीं है और 18 भी इसमें नहीं है, तो सिर्फ यही कॉमन आ रहे हैं। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 1 5 8 10 11। अब जरा थोड़ा पीछे आइए। हमने क्या किया कि हमने पहले ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड किया, ठीक है। बाद में हमने जो अभी हमने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अब हम इजीली क्या कर लेंगे कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट से माइनस कर देंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को। तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, इसमें से हम माइनस कर देंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये देखिए ये ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो क्या है, 0 1 5 8 10 11। माइनस, तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ये हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, तो इसे लिख लें। तो लिखेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट।
तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट ये है ना, तो इसके हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में मौजूद ना हो। तो देखिए 0 0 इसमें मौजूद है, 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, 5 5 8 8 10 10 11 11, यानी ये तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं। तो कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो, तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 5। तो यही हमने वेरीफाई करना था, जो कि हमने वेरीफाई कर लिया। तो ऊपर भी देख लें क्या था कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो ये हमने वेरीफाई करना था, जो कि हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, 5। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएं क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट 1 में दिए गए ए और बी सेट को मद्देनजर रखते हुए इसे तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमने किसको वेरीफाई करना है, इसे। तो चलिए अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लें इसे, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो लिख लें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो पहले ए सेट है ना, तो ए सेट को लिख लेंगे इंटरसेक्शन बी। तो बी सेट ये देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। 2 3, आगे 4, आगे 5 नहीं है, 6 7 9 12 13 14 15 16 17 18। अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे कि यू सेट में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो पहले यू सेट है ना, तो हम पहले यू सेट को लिख लेंगे। तो यू सेट क्या है, 0 से लेकर 18 तक तमाम नंबर्स हैं। माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो इन तमाम एलिमेंट्स हैं, इनको लिख लें। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो यू सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद ना हो। तो 0 1 इसमें मौजूद नहीं है, तो 0 1 लिख लेंगे। आगे 2 3 4 इसमें मौजूद है, 5 नहीं मौजूद तो 5 लिख लेंगे। 6 7 मौजूद है, 8 लिख लेंगे। 9 मौजूद है, 10 11 लिख लेंगे। आगे 12 मौजूद है, 13 भी है, 14 15 16 17 18। तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये 11 तक ही आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो है ना, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लें ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर लि
ये रहा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इन तमाम एलिमेंट्स को लिख लें। तो ये तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। यहाँ पर लिख लेंगे बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास बी कम्प्लीमेंट, तो इसको लिख लें। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लें ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले ए कम्प्लीमेंट है ना, तो इस ए कम्प्लीमेंट को लिख लें। यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ये बी कम्प्लीमेंट। तो लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यूनियन में दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको लिख लिया जाता है। ठीक है, इकट्ठा। तो 0 1, ठीक है, आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 18 तक तमाम के तमाम नंबर्स आ जाएंगे। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड कर लिया। अब जरा ऊपर आ जाएं, तो हमने क्या फाइंड करना था? ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट से हमने माइनस करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट को। तो इसको नीचे यहाँ पे लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट ये हमने ऊपर फाइंड किया। ये ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट क्या है? 0 1 5 8 10 11। तो इसको लिख लें। आगे माइनस ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ये हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लें। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट के हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट में मौजूद ना हो। तो 0 इसमें मौजूद है, 1 1, ठीक है, 5 भी इसमें मौजूद है, 8 भी इसमें मौजूद है, 10 भी इसमें मौजूद है, 11 भी इसमें मौजूद है। यानी ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो कोई एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है कि इसमें मौजूद ना हो। तो ये फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? खाली सेट, या फिर आप 5 भी लिख सकते हैं। तो हमने ये फाइंड करना था ना, हमने यानी इसको वेरीफाई करना था। ये जो ऊपर है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए था? 5 के। तो ऐसे ही है ना, तो ये 5 के इक्वल आ गया है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह पार्ट 1 में दिए गए ए और बी सेट को मद्देनजर रखते हुए हमने इसे भी वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 का ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का ये पार्ट 2 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 का लास्ट पार्ट है।
A set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14. B set is equal to 5, 10, 15. तो पार्ट 2 में दिए गए ए और बी सेट को मद्देनजर रखते हुए हमने इससे भी वेरीफाई करना है और इससे भी वेरीफाई करना है, जिस तरह हमने पार्ट 1 में वेरीफाई किया था। तो पार्ट 1 मैंने सोल्व करवाया है, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है पार्ट 1 की, तो ये पार्ट 2 आप खुद ब खुद कर लेंगे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे भी सोल्व कर लेता, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि पार्ट 2 में आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पार्ट 2 के साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 1A जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।